हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज, जिस पे विशेष रूप से फोकस करेंगे आज की क्लास में आय, खर्च, बचत और कमीशन, मतलब इनकम टैक्स पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम जो है एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो भाग 3 तक यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब भी बात आय, खर्च और बचत की होती है तो जब मैं आप लोगों को मिश्रण वगैरह पढ़ा रहा था वहाँ पे भी इस टॉपिक पे मैंने चर्चा किया हुआ है। तो देखिए, आय जो है उस पर दो चीज़ निर्भर होता है, एक होता है आपका खर्च, और आय में से यदि आप अपने खर्च को घटा दें तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम ये कहें कि आय में से हमने 5 रुपये या 10 रुपये बचा लिया, तो यदि आप आय में से बचत को अलग कर लें तो हमारा खर्च निकल जाता है। कुल मिला के जब आप अपने आय की बात करते हैं तो वो आपके खर्च और बचत दोनों से मिल के बनता है हमारा आय। क्लियर है क्या? तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत कहिए, या फिर देख लीजिए ये तीन चीज़ें एक ही है, बस वो उनका स्थान अलग अलग बदल दिया है पक्षांतर करके। ठीक है क्या? तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, मिश्रण वाले तरीके से पहले फोकस कर लें क्या? तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि कोई आदमी भाई 75% खर्च कर दिया। जब भी बात परसेंट की होती है दिमाग में छप जाना चाहिए कि 100% की बात हो रही है। 100% में से मैंने 75% खर्च कर दिया, या मान लीजिए कि 100 रुपये में से 75 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो कितना बचा? तो ये जो 100 है वो हमारा आय है, मान लीजिए 75 खर्च कर दिया तो ऑब्वियस है भाई 25% हमारा बच गया, या 25 रुपये बच गया। क्लियर है क्या? अब देखिए, खर्च और बचत का हम अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए इस यहाँ पे हमारे पास आय दिया हुआ है, आय में 20% की और खर्च में 10% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर देता हूँ कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, जिससे उसके आय में 20% और हमारे खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो आपको ये बताना है कि बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ठीक है क्या? तो पहले मैं निकाल लेता हूँ खर्च और बचत का अनुपात। तो भाई 75 मैंने खर्च किया है तो मेरे पास बचे कितने, 25 बच गए। 100 में से 75 मैंने घटा दिए। और अनुपात की बात होती है तो अनुपात कहता है जितना कट सकता काट दीजिए। देखिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 या 75, मतलब खर्च और बचत का अनुपात आ जाएगा आपका 3:1। क्लियर है क्या? अब मिश्रण वाला जो तरीका मैं आपको बताया था वो फंडा क्या है आपका, तो इस प्रकार से देखिए हमने फार्मूला बताया हुआ है मिश्रण का। मिश्रण यदि नहीं देखा है तो यहाँ लिंक दे रहा हूँ मैं आई बटन के क्लिक पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा मिश्रण को। तो मिश्रण क्या कहता है, देखिए आपका जो अभी मैंने बताया, आय मुख्य होता है जिस पर हमारा होता है खर्च और उसी पर होता है हमारा बचत। तो जो कॉमन चीज़ रहता है उसको ऐसे बीच में लिखा जाता है, और खर्च को एक तरफ और बचत को एक तरफ लिख लीजिए, और खर्च के नीचे उसका अनुपात निकलता है और बचत के नीचे उसका अनुपात लिखा जाता है। यही है हमारा स्ट्रक्चर मिश्रण का। ठीक है, अब इसको मिश्रण के कंसेप्ट में बनाने के पीछे लॉजिक यही है भाई कि हमारे पास खर्च भी दिया है, आपका बचत भी दिया, आय भी दिया है, खर्च भी दिया और बचत मुझे याद करना है। तो देख लीजिए खर्च का वैल्यू कितना दिया भाई, तो खर्च क्या कह रहा है हमारा 10%, और आय कहा है 20%। तो आय हमारा हो जाएगा, देख लीजिए फार्मूला में रख देते हैं। तो चलिए फार्मूला में मैं रख देता हूँ। ये देखिए आय की वैल्यू 20, खर्च मेरा दिया हुआ है कितना 10, और दोनों का अनुपात ये देखने लीजिए हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, 3:1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबसे ज़रूरी और बहुत काम का चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो लोग मिश्रण देखे उनके लिए तो बहुत आसान हो गया है, वो लोग अभी तक आंसर निकाल भी लिए हैं। तो जो मिश्रण नहीं देखे हुए उनके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। क्या होता है कि बड़े से छोटे को हम लोग ऐसे तिरछा डायगोनल घटाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 में से 10 को घटाइए तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। क्लियर है क्या? अब ये देखिए आपको अनुपात में तो 1 मिला है, यही मिला है ना 3:1, जबकि जब हम घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। मतलब 1 का मान 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब आप एक तरफ 10 से गुणा करेंगे तो दूसरे तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 10 दिए 30। ये ओरिजिनल है 10 और 30, और वो तो अनुपात है। अनुपात में तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल नहीं होता है नहीं। तो 10 और 30 वैल्यू आ गया है। तो मिश्रण का एक और नियम कहता है
कि मिश्रण का जो ये जो मुख्य जो मान रहता है, जो बीच वाला रहता है, वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो देखिए ये 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ऑब्वियस है जो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है वो 20 से बड़ा होने वाला है। और 20 से बड़ा आने वाला है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तिर्यक करना पड़ेगा ना जी। तो देख लीजिए बड़ा करना पड़ेगा, मतलब 30 और 20 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 50% की बचत में वृद्धि होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? देख लीजिए 1 से बड़ा 1 से छोटा, 20 जो है वो 10 से क्या था, बड़ा था, और देख लीजिए 50 से छोटा है। छोटा है मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, x का मान निकालना है तो बड़े में से छोटे को ऐसे घटाना है, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 30 मिलने वाला है। तो जब 20 इधर पक्षांतर होगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 सेकंड में बनाना है भाई, तो थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए 50% वृद्धि आ गई है। एक और से हम क्वेश्चन करूंगा, जो भी कंफ्यूजन होगा आगे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा चलिए मैं इसी को एक बेसिक तरीका ही बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या है, अभी मैंने फार्मूला बताया आपको कि भाई मेरे आय में से आप खर्च को घटा दीजिए तो आपका बचत निकल जाता है। आय में से आप खर्च को घटाइए, तो आय मेरा क्या है 100% मैं मानूंगा, तो 100% में से 75% घटा दीजिए, क्या बच जाएगा मेरा 25%। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखिए क्वेश्चन में कहता है 20% आय में बढ़ा दीजिए, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 10% खर्च में वृद्धि करो तो खर्च का 10%, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ 10% कैसे निकालते हैं, एक दशमलव लगा लीजिए। जैसे 75 का 10% कहेगा तो दशमलव लगा लो एक, मतलब 75 का 10% क्या हो जाएगा 7.5। तो 75 में 7.5 और बढ़ा दीजिए, तो देख लीजिए 75 और 7 को जोड़िए तो 82.5, तो क्या हो जाएगा 82.5। तो यहाँ पे खर्च का मान क्या हो जाएगा 82.5। अब ये देखिए 120 में से 82.5 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 82.5 को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 37.5 आपको मिलेगा, 37.5। अब ये देख लीजिए पहले आपका बचत 25% था, अभी आपका बचत कितना है जी 37.5। तो देख लो कितना बढ़ा है, 12.5 बढ़ा है। तो भाई मेरे 25 से 37.5 में मतलब आपका 100% तो है ही है, क्योंकि 25 से ज़्यादा है मतलब 100% तो ही है। प्लस कितना बढ़ा है 12.5 बढ़ा है। अरे भाई 35 से 37.5 हुआ मतलब 12.5 नहीं बढ़ा है जी। तो देख लो भाई 25 का आधा 12.5 मतलब 50% और, मतलब कुल मिला के आपका 50% की वृद्धि हुई है। तो देखिए ये तो मेंटली कैलकुलेशन हो गया कि देख लीजिए क्या था, 25 से ज़्यादा है मतलब 100% तो हो गई होगा, और कितना ज़्यादा है 12.5, तो 25 का आधा 12.5 मतलब 50% और, कुल मिला के 50% बढ़ा है। लेकिन आपको यदि इसको और ज़्यादा आसान करना है मतलब, लेकिन समय लगेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई 20% 120 हो गया, इसका निकालोगे 10% जिसको जोड़ दो तो 82.5, और जब घटाओगे तो 37.5 हो जाएगा। अब यदि आपको इसको बेसिक तरीके से देखना है, देख लो भाई कितने की वृद्धि हुई है, तो 12.5 की वृद्धि हुई है। घटाओगे तो पता चलेगा। तो कैसे निकाला जाता है, तो वृद्धि किस में वृद्धि, तो मूल कितना है 25 में 12.5 की वृद्धि, और गुणे में लिख दो ऐसे 100, 25 चौके 100, और 12.5 का 4 से गुणा करोगे मेरे भाई तो आएगा 50%। कुल मिला के 50% की वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने बेसिक भी बता दिया और आपको ट्रिक्स भी बता दिया है, जो आपको उचित लगता है उस तरीके से आप बना लीजिएगा। लेकिन मैं मिश्रण से ही फोकस करने बोलूँगा क्योंकि वो आसान है। देखिए क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आय का 70% भाग खर्च करता है। आय में 24% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि, तो बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इधर लिखो आप भैया चुपचाप ऐसे लिख लो 70, ठीक है। ये हमारा हो गया आय। और देखिए आपका क्या दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये देखिए यहाँ पे आय 70 हो गया ना हमारा, आय हमारा है यहाँ पे, आय है मेरा 70 और सॉरी आय है मेरा 100, और माफ़ करिएगा 70% खर्च हो गया तो मेरा बच गया 30%, ठीक है ना। मतलब ये है भाई मेरा खर्च और ये है मेरा बचत। तो खर्च और बचत का अनुपात निकालिए तो ये हो जाएगा 7:3। ये देखिए मैंने 7:3 यहाँ पे लिखा हुआ है। खर्च और बचत का अनुपात क्या हो गया 7:3 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसको हम क्या करते हैं, मिश्रण के फार्मूले में बैठाते हैं। आय का कितना % का वृद्धि हुआ है, आय में 24% की, तो ये देख भाई मैंने लिखा 24। खर्च में 15, तो ये दिखा मैंने 15। आपको बचत निकालना है तो लिख लीजिए x, और दोनों का अनुपात आया है 7:3, यही आया है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कैसे करते हैं, बड़े में से छोटे घटाइए, 24 में से आप 15 घटाइए तो आएगा 9।
आ रहा है 9, जबकि अनुपात में दिया है 3, तो 3 से 9 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 का गुणा किया एक पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में भी 3 का गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 7 या 21। अब यहाँ का मान निकालना है बचत का, तो देख लीजिए जो मिश्रण है वो 1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। 15 से बड़ा है मतलब 1 से छोटा होगा, और छोटा होगा मतलब 21 में 24 को आप जोड़ दो, 21 और 24 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 45 की वृद्धि। क्लियर है क्या? इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ मिश्रण से बनाया हूँ, आप बेसिक तरीके से चाहें तो बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है अजय के खर्च और बचत का अनुपात दे दिया। इस बार तो और आसान हो गया, अनुपात भी दे दिए हमको, तो हम डायरेक्ट अनुपात को ऐसे लिख लेते हैं। ये देखिए 5:1 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, आय में 25%, तो आय हमारा हमेशा बीच में ऐसे लिखाता है, ऐसे ही लिखाता है ना जी, ठीक है। और खर्च और बचत को एक तरफ लिख लेते हैं। तो देख लीजिए इस बार बचत दिया है आपका 15, और आपको यहाँ पे खर्च को निकालना है। तरीका वही है, बस आपको घटाना है। तो ये देख लीजिए कैसे घटाएंगे भाई, तो 25 में से आप 15 घटाइए, तो यहाँ पे आना चाहिए 10, आना चाहिए ना। ये देखिए 25 में से आप 15% तिरक घटाइए, आना चाहिए 10, और क्वेश्चन में अनुपात में आ गया 5, तो 5 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 का गुना करूँगा, तो यहाँ पे भी 2 का गुना करूँगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आएगा 2। अब ये देखिए जो x का मान आएगा, आप सोचिए 25 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा जी, 25 से बड़ा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मान 25 से छोटा है, तो दूसरा वाला ऑब्वियस है 25 से बड़ा होगा, मतलब 25 में आप इस 2 को जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 27 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ये देखिए मैंने सब बनाया हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा भाई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 20% दवा पर और 5% शिक्षा पर और 10% आयात पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। बात यदि प्रतिशत की होती है तो भाई मेरे हमेशा 100% मान के चलना है, और उस 100% में से आदमी ने जो भी है यहाँ पे अपना खर्चा किया हुआ है, और किस पे खर्च किया वो भी अपना वर्णन कर दिया है। अंत में हमसे कह रहा है कि आखिरी में उसका बचत होता है वो 4000 रुपये दिया हुआ है। तो भाई मेरे 100 में से आप इन सभी प्रतिशत को जब घटा दोगे, क्योंकि ये सभी की सभी हमारा क्या है, खर्च है, तो 100% में से जब आप खर्च को निकालोगे तो वो बचत आएगा, और बचत का जो भी परसेंट आएगा उसका मान आपको 4000 प्रश्न में दिया गया है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रतिशत हमको यहाँ पे दिया गया है उन सब प्रतिशत को जोड़ लीजिए। देखिए 20 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 10 है, इन सब को जोड़िए, 20 10 30, 10 40, 50 60, और ये देखिए 15 5 20, तो ये जाएगा 80। कुल मिला के 100 में से आपका 80% आप घटा दीजिए, तो बचेगा कितना परसेंट मेरे भाई, तो 100 में से जब आप 80 घटा दो तो बचेगा 20%, और 20% का मान आपको प्रश्न में दिया गया है। ये देखिए खर्च हुआ है 80%, तो बचत हो जाएगा 20%, और 20% का वैल्यू क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है 4000। तो 20 का 4000 आपको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा उसका कुल इनकम कितना है, आय कितना है। तो 20% को 100% बनाने के आप देखिए चाहो भाई कई बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो इसको 1% का निकाल लो, फिर डबल जीरो कर लो। तो ये देख लो भाई, ये देखो जीरो में जीरो ऐसे काट देता हूँ, और ये देखो ऐसे काट दो, 2 दूना 4, तो देख लो भाई 1 का वैल्यू आ गया मेरा 200, ठीक है ना। तो 100% के लिए तो 2 जीरो इधर बढ़ा लो और 2 जीरो इधर बढ़ा लो, तो कुल आय हो जाएगा हमारा 20000। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरा 20000। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दवा और शिक्षा पर, दवा और शिक्षा पर मतलब दवा का कितना परसेंट है भाई 20%, और शिक्षा पर कितना परसेंट है 20%, मतलब 25% का मान पूछ रहा है। तो ये देख लो भाई आपने 100% का निकाला है, 25% का पूछ रहा है, तो 100 को क्या कर लो आप 1/4 25% जी, तो 1/4 मतलब 4 से दोनों पक्ष में भाग दे दो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 5000 रुपये वो दवा और आपका शिक्षा पर खर्च करता है। इसी प्रकार और भी पूछ सकता था किराए पर और भोजन पर कितना करता है, तो भोजन और किराए पर आपका हो जाएगा कितना 20 और 15 35%, तो 35% का आप मान मुझे नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है क्या, कि आदमी जो है भोजन और आपका किराए पर कितने परसेंट खर्च करता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का, यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है भाई, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में कुल का इतना परसेंट ऐसा कह रहा था, बट यहाँ पे देख लीजिए शेष का 20%, शेष का 30%, तो इससे मीनिंग बदल जाता है। देखिए क्या है, इसको मैं समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, मतलब आदमी के पास 100 था,
20% किराया पर खर्च किया, तो बचा कितना 80%। बचा कि नहीं बचा? तो वो क्या कह रहा है आपको, जो 80% बचा है ना उसका 30%, समझ रहे हैं क्या? 80 का 30%, ना कि वो 100 का। यदि क्वेश्चन ये कहता कि 20% किराए पर और 30% खाने पर और 50% शिक्षा पर, तो उसका 100% पूरा खर्च हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई मान लो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैं 100 रुपये लेके चला था, 20% किराए पर दे दिया, मतलब 20 रुपये दे दिया, तो मेरे पास क्या बचा 80। अब 80 का 30% खाने पर, तो कितने रुपये खाने पर कर रहा है? 30% कह रहा है ना कि 30 रुपये कह रहा है। तो 80 का 30% निकालोगे तो होता है 24 रुपया। मतलब 20 रुपये उसने किराए पर खर्चा किया और 8 किया इसका, मतलब अरे परसेंट तो 0 0 निकल जाएगा जी। तो 24 रुपये उसने क्या किया, आपके खाने पर खर्च किया। और जो शेष बच जाता है, तो 80 में से 24 आपका चले गया, तो 80 में से 24 चले गया, मतलब आपका कितना बच गया? 56 बच गया। तो 56 का 50% वो शिक्षा पर, तो 56 का 50% मतलब आधा। तो आधा मतलब भाई 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, मतलब 28 रुपये वो शिक्षा पर खर्च करता है। तो जो बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 63, मतलब 28 का मान 63 दिया हुआ है, तो कुल आप निकाल लीजिए। तो शेष कहता है, मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम यहीं से निकाल सकते थे कि जो मेरा 28 का वैल्यू दिया हुआ है 6300, तो फिर आपका 100 का कितना आ जाएगा, मतलब हमको परसेंट का निकालना है। एक ये तरीका होता है कि किसी भी चीज़ को आप 100 मान के चल लो, और यदि परसेंट के रूप में कहेंगे तो परसेंट के रूप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो परसेंट के रूप में आप कैसे करेंगे? तो परसेंट के रूप में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका, मान लीजिए मेरे पास भाई मैं 100 रुपये नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं 100 रुपये मानूंगा। 20% तो किराए पर खर्च कर दिया आपने, तो बचा कितना? 80%। तो आप चाहो तो 80 लिखो या 80/100 लिखो। अब जो भी शेष बचा उसका 30% किस पे? खाने पे। तो 30% तो खर्च कर दिया भाई, बचा कितना जी? 30 गया तो कितना बचा? 70 बचा, तो 70 लिख दो आप, ये लो। अब कितना बचा? 50% शिक्षा पर, तो 50 तो चले गया, तो बचा कितना? 50 बचा, तो ये देखो 50। और इन सबको करने के बाद अंत में आपसे कितना बचता है? तो आपसे 6300 रुपये आपसे बच रहा है। तो ये देखिए एक तरीका वो था जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता है कई बार वैल्यू कम ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहता है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। इसमें देखो फार्मूला एक बार लिख लो, अब मात्रा को कटाना है, तो कटाना तो सबसे बन जाती है। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, देखो 0 0 ऐसे काट दो, ये देखो ये 0 0 ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, देखो 7 का पार्ट बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 7 नहीं है 63 ऐसे कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट इसको ऐसे काट सकते हो, देखो 0 से 0 ऐसे काट दो, और देख लो भाई 4 दूना 8 कर सकते हो, और देखो ऐसे 4 5 20 सॉरी 4 दूनी 8 कर सकते हो। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट इसको काट ले लो भाई, 4 25 ऐसे कर सकते हो आप, है नहीं। तो यहाँ पे क्या बच गया? 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो देखो ऐसे कट गया। तो जितना भी आपको काटते बन सकता है आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, क्या 25 9 बचा है और इधर 0 बचा है, तो जब आप 25 और 9 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। तो 225 और कितना 0 बचा है भाई? तो यहाँ से देखिए 2 0 बचे हुए हैं, तो आप 2 0 कैसे लगा दीजिए, तो कुल मिला के आ जाएगा 22,500। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि एक बार आप अगर लिख लेंगे ना तो बिल्कुल आप काट छाट तो कर ही सकते हैं आप। क्लियर है क्या? चलिए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है। अब फिर से ये वर्ड आएगा, आप देखिए शेष का। तो अब जैसे ही शेष आया तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया था, 5% तो मैंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई मेरे? 95%। तो देखिए मैंने 95% लिख लिया है। शेष का 20% खर्च कर दिया, 20% खर्च हो गया, मतलब कितना बचा? 80% बचा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 80/100 लिख दिया, और 120 रुपये दान कर दिया। तो चूंकि रुपए के रूप में है तो उसको परसेंट के रूप में नहीं लिखेंगे, आप 120 रुपये आप इसमें से और घटा लीजिए। कुल था, तो कुल में से 5%, तो बचा 95%। फिर कुल जो शेष बचे उसको 20% खाने पे, तो बचा 80%, और 120 रुपये दान कर दिया, मतलब -120 कर दिया। और सब कुछ करने के बाद आदमी की जेब में अभी भी 1400 रुपये बचा हुआ है, तो 1400 रुपये भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है क्या? घटा लीजिए, काट लीजिए, डायरेक्ट इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप चाहे तो 20 का पढ़ा पढ़ सकते हैं, 20 चौक 80, 20 पंचे सब ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है क्या? ये देखो 19 पंचे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। और क्या पढ़, ये देखो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 3 12, सॉरी यहाँ भी तो माइनस है जी। तो आप एक काम करिए, माइनस को पहले इस तरफ ऐसे भेज दीजिए ताकि वो प्लस हो जाए। तो 1400 में 120 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 15-20 हो जाएगा, ये ऐसे। अब देखिए जो काट रहे हैं तो हमने काट लिया है नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सबको पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या बच गया आपका, इधर से 100 जाएगा, इधर से 19 जाएगा। तो आपके पास फाइनल, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ काट छाट करके। यहाँ पे x का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2000 आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसको करके आप जरूर देखिएगा। तो समझ गए होंगे कि जब वैल्यू में प्रश्न में जब भी आपको शेष कहे
तो आपको क्या करना है, उसको घटा घटा के लिखना है। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कराया हुआ है, जो लोग पढ़े हैं उन लोगों को दिख गया होगा भाई कि यहाँ पर आंसर आपका आएगा 20%। इसके लिए आपको 2 सेकंड भी ज़्यादा है। याद होगा आपको, फर्स्ट डे मैंने एक टेबल बताया था आपको, वो टेबल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टेबल आपको याद होगा, मैंने घटते क्रम में ऊपर से नीचे बताया था कि 50% से कम आता है तो 33.173% होता है, फिर 25% होता है, फिर 20, फिर 16 सही 2/3, फिर 14 सही 2/7, फिर 1/8 को हमारा 12 सही 1/2, और फिर 11 सही 1/9 और 1/10 का होता है 10%। तो ये हमारा होता है भिन्न और प्रतिशत के बीच में संबंध। तो भाई जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 25% अधिक कहा है और कितना परसेंट कम कहा है, तो 25 से जब आप कम आएंगे तो 25 के जस्ट बाद हम कितना कम आते हैं, तो 20 कम आते हैं। तो 25 के बाद वाला जो कम आएगा वही आंसर हो जाता है, मतलब 25 के बाद क्या आंसर आ जाएगा 20। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है आपका 20%। इसके लिए मैंने 2 तरीका और भी बताया हुआ था। तो एक तरीका तो हो गया डायरेक्ट, जो आपको इसी विधि से बनाना है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा है 25, तो 25 लिख लो, बटे में लिखो 25 अधिक कहा है ना, तो 100 में 25 और दे दो तो ये हो जाएगा 125, और गुणा कर दो ऐसे 100 का। आंसर से आएगा देखो 25 पंचे और 5 20 हम 100, तो कुल मिला के देखो 20% आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? एक और आसान तरीका बता रहा हूँ, वो भी सही है। देख लीजिए, ए की आय बी से 25% अधिक है। देखो ऐसे हमने ए लिखा, हमने ऐसे बी लिखा। मैं क्या कहता हूँ कि परसेंट में कम से कम 100% तो आपको होना ही चाहिए, उससे कम मत करो, क्योंकि कैलकुलेशन में ना बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या कहता हूँ, मान लो भाई मैं बी को 100 ले लेता हूँ, तो ये 25% ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 125, क्योंकि 100 पे जितना परसेंट कहते उतना बढ़ा दो, है नहीं। अब ये देख लो भाई कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। अब भाई तुलना करो कि कितना कम है, तो आपको तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 में 100 को घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 ही आएगा। किसके सापेक्ष में 25 कम है जी? या मैंने कहा था का की के, ऐसा जब जहाँ पे भी लिखा हो वहाँ उसको क्या कर लो आप भिन्न के रूप में नीचे लिख लो। तो भाई क्या है, ए की आय से, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए की आय से, और ए की वैल्यू कितनी है 125 है, तो पूरा के रूप में ऐसे लिख दो 100। तो देख लो 25 पंचे और 5 20 हम 100 और 5 100 हम 100, तो 20%। तो तीनों तरीके से आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको दूसरा और तीसरा तरीके में पेन उठाना पड़ता है। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कितना कहा है और आपसे अधिक पूछ रहा है कि कम पूछ रहा है, 25 से कम कहेगा तो डायरेक्ट 20। एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, देखिए 20% कम, तो 20% बस को देख लो, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं अधिक, तो 25% जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो हमारा आता है 33.1/3%, और इससे जस्ट ऊपर जाता है तो हमारा आता है 50%, और 33.1/3 से नीचे आते हैं तो आता है आपका 25%, और 25 के नीचे आता है 20%। तो चूंकि हमसे कहा है 25% से कम कह दिया था और हमसे उससे ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब 25 से ज़्यादा, तो 25 से ज़्यादा में आता है आपका 33.1/3%। तो ये देखिए टेबल को मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल देख लीजिए, 25% दिया था और 25% से अधिक कहा था। अब यदि इसको आपको सिद्ध करना है तो ये देखिए 25 पहले मैं लिखूंगा ऐसे, देख लीजिए 25 कम कहा है, मतलब 100 में से 25 घटा दो तो बचेगा 75, गुणे में से कर दो भाई 100 का, और 25 तिया 75 और 3 का भाग दीजिए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 33.1/3। तो आंसर आ गया आपका 33.1/3%। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से आपका कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक बेसिक तरीका बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको ट्रिक से ही बनाना है क्योंकि आपको समय बचाना है। तो पहले देख लेते हैं कि कोई विक्रेता है, वो अपने जो भी आपके सेल्समैन रहता है जो उसका सामान बेचता है, वो क्या कह रहा है कि भाई मैं जो भी आप बेचोगे उसमें मैं 12% आपको कमीशन दूंगा बोलता है, और यदि आप 15,000 से ज़्यादा की बिक्री करते हैं तो 1% आपको बोनस भी दूंगा बोल रहे हैं। 12% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर का जो भी रहेगा, मतलब 15,100 मिलेगा, 200 मिलेगा, 300 मिलेगा, उस पर मैं आपको 1% आपको एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। यदि विक्रेता का कुल आय 7,650 रुपये है, ठीक है, उसकी आय कितनी है 7,650 है, तो वो कुल कितना बिक्री किया है, देखो ये उसका आय है, किसका, बेचने वाले का, और वो पूछ रहे कि कुल कितने बेचा। जैसे मान लो भाई वो मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, वो 10,000 बेचा होगा, तो 10,000 में ये अपना आय बता रहा है ना, कुल नहीं बता रहा है। कुल तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, ये जो आय दिया है ना वो विक्रेता का है, जो बेच रहा है ये उसका आय है। तो चलिए देख लेते हैं। आप
पकड़ने वाली बात क्या देखिए, 12% तो आपका हक है, मिलेगा ही मिलेगा, 1% आपको बोनस मिलेगा, तो कुल कितना हो जाएगा 12 और 1 13%। जो 1% में बोनस मिलेगा वो किस पर बेस्ड है, आपके 15,000 पर एक बेंच मार्क दे दिया गया है। इससे जब आप अधिक बेचोगे ना तभी आपको ये 1% ऐसे मिलने वाला है। आप इधर 15,000 से चाहे इतना भी कम करें, 1,000 से लेकर 15,000 के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1,000 बेचोगे उसका ही 12% मिलेगा और 15,000 बेचोगे तो भी 12% ही मिलेगा। लेकिन जो बोनस मिलेगा वो कब होगा, जब आप ये जो टारगेट है 15,000 उसके बाद मिलेगा। तो आपको फोकस क्या करना रहेगा कि जो भी आपको दिया गया है उसका 1% निकाल लो। तो 15,000 का आप 1% निकालेंगे तो 15,000 का 1% होता है आपका 1% मतलब 2 जीरो कम कर दो तो 1,500 हो जाए, 15,000 का हो जाएगा आपका 2 जीरो ऐसे कम करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 150 रुपये। मतलब ये 150 रुपये आपका परिवर्तन करेगा किस में, विक्रेता की आय में। तो भाई मेरे 12% तो आपको मिलना तय है, तो 1% 12% आपका कमीशन और 1% आपका बोनस, तो कुल मिला के मिलेगा 13%। तो 12 ये जो आय है ना वो 12% का है, 7,650 आपको तो मिलना ही मिलना है। कमीशन उसको मिला, उसका आय है, और ये जो 1% उसका बोनस के रूप में उसको 1% का 150 रुपये और मिलेगा। तो कुल मिला के उस बंदे की जो आय है वो हो जाएगी आपकी 7,650 में आप 150 और दे दीजिए तो 7,800 उसको मिलेगा। और ये मान किसका है, 13% का। 13% कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 12 आपका कमीशन 1 आपका बोनस, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है 13% की। बस आपका काम खत्म हो चुका है। 13% का मान आपको दिया है तो 100% का निकालना है जी। तो देख लीजिए इसको मैं ऐसा फॉर्मेटिंग अच्छे से जमा दिया है। पर 13 छक के 78, 1% का मान आपका आ जाएगा 600, तो आपका भाई 100% का मान आ जाएगा आपका 60,000। तो कुल मिला के उस व्यक्ति ने 60,000 रुपये की बिक्री की। अब इस चीज़ को देखिए मैं आपको कैसे इस क्वेश्चन में, और यदि कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर कर देता हूँ। 60,000 रुपये पे आपको 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो 60,000 का 12% हो जाएगा भाई 12 छक्के 7200, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई परसेंट में 2 जीरो ऐसे काटोगे, 600 गुणा 12 करोगे तो 7200 मिलेगा। ठीक, चूँकि ये जो वैल्यू है वो 1500 से क्या है ऊपर है ना, तो इसका 1% और देखो तो 60,000 का 1% आपको हो जाएगा 600। ये देखो तो कुल मिला के देख लो 7,800 आया कि नहीं आया, यही है प्रूफ हुआ। क्वेश्चन समझ में आया। कुल पर 12% मिलेगा, और यदि आपका जो बिक्री है वो 15,000 से ज़्यादा है तो उसमें 1% आपको और मिलेगा, ठीक है क्या। लेकिन आप इसको प्रूफ करके मत देखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इसी को मैं एक बेसिक तरीके से भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई मेरे मान लो मैं एक हज़ार का मैं बिक्री कर रहा हूँ, तो उस 1,000 में मुझे 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ साथ जो भी आया है उसका मुझे 1% आपको और मिलने वाला है। तो देख लीजिए हमने क्या कहा कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैंने 60,000 निकाला हुआ है ना, तो देखिए ये जो मेरा 60,000 था उसका मैं 12% तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। और 60,000 में से मैं 15,000 को घटाता हूँ, ठीक है। तो 60,000 में से अगर मैं 15,000 को घटाता हूँ तो मेरा क्या बचेगा 45,000 बचेगा, और 45,000 का मैं 1% निकालता हूँ। ये देखिए 1% निकाला, ये देखिए काट दिया। अब ये देखिए 450 को आप इसमें जोड़िए तो ये देखिए मेरा क्या लिखा है 7,650, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपको, आप इस तरीके से बना सकते हैं, या मैं जो आपको पीछे ट्रिक बताई उसका बना ही सकते हो। अब चूंकि मुझे नहीं पता था 60,000 आई तो मैंने आपको सीधे करने के लिए दिखा दिया। तो भाई मेरे कुल कितना, तो x का 12%, और उसके अलावा आप उसको 15,000 से जो भी आप कम करोगे उसमें 1% मुझे और दे देना। मतलब यदि मैं कहूँ कि मैं 15,500 का मैं यदि कमाई किया हूँ, बिक्री किया हूँ, तो 15,000 का तो मुझे 12% मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे 500 का 1% और मिलेगा। क्लियर है क्या, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि 15 के ऊपर पर 1%। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप 12x/100 प्लस ये 1/100 है, इधर भी 100 था ना, ठीक है। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x/100 माइनस 15,000 का, तो ये देखो भाई 15,000 का 1/100 लिखोगे भाई तो 0 0 कट जाएगा, 150 बचेगा इधर। और उसको आप इधर देखो 7,650 में आप क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। जो 7,650 में आप 150 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपका, अभी हमने बनाया ना 7,800, अब इधर देखिए बटे में आ जाएगा 100, तो 12 और 1 हो जाएगा आपका 13x बराबर 7,800।
13 छक के 78, और ये जो 100 है उधर पक्षांतर करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा 60,000। तो ये देखिए, ये बेसिक तरीका था, लेकिन आप जो है ट्रिक से फोकस करिएगा, ट्रिक पे फोकस करिए। बहुत ही सरल और आसान तरीका बताया मैंने, इससे क्वेश्चन आपका जो है सेकंड में बनेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है। 5.5% कमीशन देगा और 10,000 के ऊपर, मतलब 10,000 तक 5.5%, और 10,000 के ऊपर में आपको आधा परसेंट बोनस और देगा। तो देखो भाई, 5.5 से आप 6 जा रहे हैं, मतलब आपको आधा परसेंट किस पे मिलेगा जब 10,000 से ऊपर जाएंगे। तो 10,000 का आधा परसेंट निकाल लीजिए। तो 10,000 का आधा परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 1% का तो पता है, 1% मतलब 2 शून्य पीछे से घटा दो जी, तो 100 आएगा, और 100 का भी आधा कर दो तो 100 को, है नहीं समझे? अरे बाबू देखो, ये देखो 10,000 का 10% कहता है ना, तो आप क्या करो, 1 जीरो काट दो। ये देखो 1 जीरो कटता है, और जब 1% कहेगा तो 2 जीरो काट दो, तो देखो 100 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1% नहीं पूछा, 1 का और आधा करो, तो 10 का आधा 50 नहीं हो जाएगा जी? ऐसे अधिकतम आपको सोचना है मेरे भाई ना, ठीक है? तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, बोनस आपका आधा परसेंट, तो 1,000 का जब आप आधा परसेंट करोगे तो आ जाएगा आपका 50 रुपया। मतलब ये है कि आपको 1950 मिल रहा था, कहाँ तक? 1990 मिल रहा था 5.5% तक, आधा परसेंट का और दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 1990 में 50 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2040 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आदमी 10,000 से ज़्यादा कमाएगा तो परसेंट हो जाएगा भाई मेरे 5.5 और आधा 6%, और रुपये हो जाएगा 1990 प्लस 50 बराबर 2040। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? कुल कमीशन 6%, और वैल्यू की बात करें, रुपए की बात करें, तो हमने ये 50 रुपये को इसमें जोड़ दिया, मतलब ये जो 2040 आ रहा है वो 6% का मान है। तो 6% का मान 2040 है, तो 100% का। तो देख ले भाई, 6 का पहाड़ा पढ़ दे, 6 × 18, 6 × 24, और ये देखो 1 जीरो है और 2 जीरो और बढ़ा दो, ये हो जाएगा हमारा 100%, मतलब कुल बिक्री का रुपए 34,000 रुपये। क्लियर है क्या? कर लेंगे इसको, बेसिक तरीके से आप बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस और देता है। यदि सेल्समैन कंपनी में अपनी बिक्री से कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये देता है तो कुल बिक्री क्या थी? अब देखिए क्वेश्चन इस बार मैंने पलट दिया है। पहले मैं क्या कर रहा था, यदि आपको क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना वो अपना कमाई बता रहा था। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मतलब देखो भाई, ये कंपनी है, ये आपका सेल्समैन है, तो ये बंदा क्या कह रहा है, वो अपना 1990 बता रहा है, और उसने बिक्री किया था देखो 34,000 रुपये का, ये देखो। तो अब इस प्रश्न में जो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो कुल 34,000 है ना, उसमें से वो अपना कमीशन को 1990 को काट के उस कंपनी को दे रहा है। ठीक है क्या? समझ गए क्या क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या है, वो अपना कमीशन को काट कर इतना कंपनी के पास जमा कर रहा है, तो कुल पूछ रहा है, 100% आपसे जानने का कोशिश कर रहा है प्रश्न में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो तरीका पता है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। भाई बंदे को बोनस कितना मिल रहा है? 1%। किस पर 1% मिलेगा? जब वो 15,000 कमाएगा तब। तो 15,000 का 1% मतलब 150 रुपया। अब समझिए बात को, ये जो शेष है ना 52,350, वो अपने कमीशन को काट के दे रहा है। क्योंकि देखिए हम पहले भी क्या करते थे, कमीशन को 1990 जो दिया था वो हमारा 5.5% पर था, कुल पर था ना, और हम 1% उसमें और जोड़ते थे। यहाँ पर जो शेष है वो 12% को काट के दिया है, लेकिन इसको तो 1% बोनस भी मिला है ना भाई। तो अब देखिए कंपनी को नहीं बोलेगा 1% बोनस। अभी देखो कंपनी ने क्या कहा था, तुम बिक्री करके लाओ, तुमको 15,000 तक 12% तो दूंगा ही दूंगा। अब तुम 15,000 से ज़्यादा कमाए होगे तो तुम भाई मेरे से 1% और ले लेना। तो उस बंदे ने अपना 12% को काट के कंपनी को दिया। अब कंपनी क्या करेगा, देखेगा कि 1% उसको देना पड़ेगा, तो 1% वो आपको दे देगा। मतलब 52,350 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 150 रुपये आपको और मिलेगा, क्योंकि आपने बोनस को अपने से नहीं निकाला है, वो मालिक आपको देने वाला है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई मेरे परसेंट की बात करें तो 12 और 1 13% होगा, और हम यदि बात करें कमाई की तो तुमको ये जो आपने जो मालिक को जो कंपनी को दिया है ना, उसमें से आपको 150 रुपये और देगा, और 150 रुपये क्या है आपका बोनस का है। तो कुल मिला के आपके पास हो जाएगा 52,200 रुपये।
और ये देखिए, ये क्या 100% कमाना है? तो बिल्कुल नहीं भाई, 100% तो कुल बिक्री था, उसमें से 13% तो आपका सेल्स में रख लिया, तो 100 में से 13 निकल गया, तो बचा कितना? 87%। मतलब ये जो 52,200 है वो किसका है? 87% का है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। काट दीजिए, आपको 100% निकालना है तो ये देख लीजिए, मैंने आपको कल भी एक तरीका बताया था कि जब भी देखिए 87 देख लीजिए भाई, यहाँ पे अभाज्य संख्या है नहीं, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, 8 7 15 है, तो ये 3 से तो बिल्कुल बढ़ जाएगा, इधर भी 3 का पहाड़ा कट जाएगा। लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ, उसको आप ऐसा डायरेक्ट चला के देखिएगा कि जब इकाई और इकाई को देख लीजिए कि 7 के पहाड़े में 2 कब आता है, ऐसा वाला। कल भी तरीका बता, देखिए 7 6 के 42 होता है, तो एक बार 6 से ट्राई करके देखिए, कट जाएगा तो वेरी गुड है, नहीं फिर मैं 3 से 5 से 7 से 7 में काट के देखूंगा। तो 6 7 42 और 6 48 और 48 4 52, तो डायरेक्ट देख लीजिए ये 6 का गुणज है, मतलब 1% का मान आ गया 600, तो 100% का मान आ जाएगा भाई मेरे 60,000। क्लियर है क्या? मतलब उस बंदे ने 60,000 का बिक्री किया है और अपना 13% अपना कमीशन उसने निकाल लिया है। क्लियर है क्या? बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कोई कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% देता है और 10,000 से ऊपर करेगा तो वो 4% कमीशन देता है। मतलब देखिए, उसने कहा क्या होता है कि जैसे ही तुम 10,000 से ज़्यादा करोगे तो मैं कमीशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा। जैसे कि जो गाड़ी वगैरह फाइनेंस कंपनी होता है ना, उसमें यही फंडा रहता है कि भाई इतना सेल करोगे आप तो इतना % मिलेगा, और उसके ऊपर करोगे तो रोक लेते हैं। तो जो वो लोग भी बहुत दिमाग वाले रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट पूरा होने के बाद जो मिलता है ना, उसको होल्ड करके रखते हैं ताकि अगले महीने वो टारगेट में अपना काम आ जा करके। तो जो लोग इस फील्ड में जुड़े वो लोग समझ गए होंगे कि 10,000 तक आपको 5% देगा, और 10,000 से ऊपर जाओगे तो 1% आपको कम कर देता है, 1% आपको क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है क्या? मतलब आपको यहाँ पे 1% की हानि हो रही है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद वो बंदा अपना कमीशन काट के 31,000 रुपये दे रहा है। अब देख लेते हैं कि कैसे कर रहा है। तो भाई 1% आपका क्या हो रहा है? कम ज़्यादा हो रहा है भाई, साफ पता चल रहा है। पहले 5 देता था जी, अब 4 दे रहा है, मतलब परिवर्तन कितने % का आ रहा है? 1% का। तो मैं 1% निकाल लेता हूँ किसका? 10,000 रुपये का। तो 10,000 का आप 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब ये है मेरे भाई कि आपने 31,100 रुपये में से आपने अपना कमीशन निकाला है, और आप किस बेस पर कमीशन निकाले होंगे? 5% के हिसाब से। जबकि आपके बॉस ने को क्या कहा था कि भाई मेरे, मैं 5% आपको केवल 10,000 रुपये दूंगा, आप 31,000 कमा दिए, तो 10,000 से ज़्यादा हो गया ना जी। और जब 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कमीशन कितना मिलेगा? 4% का। और आपने जो शेष निकाला हुआ है वो किस बेस पे निकाला है? 5 के बेस पे। मतलब आपको 1% का जो मान है वो आपने ज़्यादा रख लिया है। समझे क्या? मैं जैसे एक अलग से एक उदाहरण एक बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा भाई मैं आपको 5,000 रुपये आपने कमाया। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 5%, तो 5 का अगर मैं करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? 250 रुपये। आपने 250 रुपये तो रख लिया है, जबकि मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें 4% दूंगा मैं आपको। तो आपने ओवरऑल पे 250 रुपये तो रख लिया है, लेकिन आपको एक्चुअल में इसका 4% रखना था। तो इसका 4% जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 200 रुपये। मतलब मुझे 50 रुपये आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा। आपने ज़्यादा अपना कमीशन काट लिया है। समझे क्या? कहने का मतलब ये है कि 1% आपका डिफरेंस आ रहा है जब 10,000 से ज़्यादा का कम आप बिक्री करते हैं, तो मतलब आपने 100 रुपये ज़्यादा रख लिया है। मतलब आपको अपने मालिक को 100 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। तो 31,100 में 100 रुपये आप उसको देंगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 31,200 रुपये। और ये 31,200 रुपये किसकी वैल्यू है? 4% काटने के बाद। तो 100 में 4% काटेंगे भाई तो मेरा हो जाएगा 96। 96 का मान दिया हुआ है 31,000 आपका 200। तो देख लीजिए 96 में 31,200 का आप काट दीजिए। 4 का पहाड़ा से चला जाएगा, 6 के पहाड़ा से चले जाएगा। ठीक है, 6 देखिए 6 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 6 कम 6 छक्का 36 कर लीजिए। इधर देखो 6 पंच 36 और 6 दूनी 12 कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको 4 चौक 16 कर लीजिए। 4 कम 4 4 तिया 12 कर लीजिए। अब देख लीजिए 4% का मान निकला है, तो 100% निकालने के लिए दोनों पक्ष में 25-25 का से गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं ओवरऑल आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ, 32,500 रुपये की बिक्री। क्लियर है क्या? यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा भाई समझने वाली बात थी, इसीलिए उसको 100 रुपये उसको देना पड़ा। ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कंपनी अपने सेल्समैन को बिक्री पर 9% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% और दे देता है। मतलब यहाँ पे जो 1% है वो बोनस है। मतलब पहले 9% देता है 20,000 तक, 1% और बोनस दे दिया, मतलब आपने 1% कर दिया, मतलब ओवरऑल वो 10% की बात हो रही है। इस बार देखो बंदे को 1% ज़्यादा मिल रहा है और कहता है कि अंत में बिक्री करने के बाद वो अपनी कमाई हटाकर 63,200 रुपये जमा करता है। तो भाई मेरे ये 63,200 में ना
वो 9% के आधार पर कमीशन काट के कंपनी को दिया है। अभी उसको 1% कमान इसको यहाँ से इसको इस बंदे को और देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उसको बोनस मिलने वाला है। तो 1% किसका निकालेंगे जी? 20,000 का 1% कितना होगा मेरे भाई? 200। और 200 रुपये को आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मालिक को जब अपने पास पैसा जमा करने आएगा तो बोलेगा भाई ये ले 200 रुपये रखो, और ये 200 रुपये उसका क्या है? ये उसका कमीशन है। तो बचा कितना उसके पास? 6300 रुपये। और 6300 रुपये किसका 100% कमाना है क्या? बिल्कुल नहीं, 10% काट लो भाई। कमीशन का 10% काटोगे तो 90% कमाना है। 1% बोनस, 20,000 का 1% 200। तो बंदे ने कहा कि भाई मेरे कुल कमीशन कितना हो गया? 10%। तो 100 में से 10 गया तो आपको बचा 90। और जो 63,200 रुपये किए थे उसमें से आप इस 200 रुपये को क्या करोगे? आपको वापस मिलने वाला है। तो कुल मिला के मालिक के पास गया कितना? 90%। और उस 90% का मान कितना है? 6300 रुपये। तो देख लो भैया, 0 से 0 काट दो और 9 सत्ते 63, तो 2 जीरो और बढ़ा दो। कुल मिला के 70,000 रुपये का बिक्री किया है। तो देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन में मैंने एक लाभ और हानि दोनों पर बेस्ड बता दिया है। वहाँ पे कमीशन को बाद में कम करता है तो आपको लौटाना पड़ेगा, यहाँ पे कमीशन को बढ़ा दिया है तो आपको 200 रुपये अब आपको वापस करेगा। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।